ओके सो हेलो सभी लोग को। हम लोग करने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक। और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक इसलिए क्योंकि रीजनिंग का पैटर्न जो है इस बार वो चेंज हो चुका है। अब 35 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का वेटेज हो चुका है। तो जहाँ पे क्वांट का पहले वेटेज होता था और रीजनिंग का वेटेज इक्वल होता था, अब क्वांट का वेटेज उन्होंने कम कर दिया है। तो स्कोरिंग का एक अच्छा ऑप्शन है, जिनके पास जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो स्कोर कर सकते हैं अच्छा। तो वही आज ट्राई करेंगे। रीजनिंग का टेक्स्ट बुक का ये प्लेटफॉर्म है, रीजनिंग सेक्शनल मॉक है, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम स्कोर इसमें से निकाला जाए और जो भी इसका आउटपुट होगा वो फिर डिस्कस भी किया जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं मॉक्स और शायद आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, डिविजिबल बाय 4 है तो इसको बाद में करेंगे। ठीक है, सी से जी जाना है। सी से यहाँ पे सब चीज एक में है तो सी से जी जाना है, तो सी से जी चले गए। आर से ओ जाना है, आर से ओ नहीं जा सकते हैं। आई से ओ, आई से ओ भी नहीं जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ट्रू में ओनली वन इज ट्रू। यू से ए जाना है, यू से हम चले गए ओ, और ओ यू से ओ गए और ओ से ए चले गए। ठीक है, ओनली टू फॉलोज। उसके बाद के से जी जाना है, के से जी जाना है तो हमको पहले के से एल जाना पड़ेगा। एल से ए से एल जाना पड़ेगा, एल से ठीक है, ए से एन, एल से ओ, और ओ से एन, और एल से जी नहीं जा सकते। टी से एल जाना है, टी से अगर एल जाना है, टी से एन आए, टी से ओ आए, ओ से एल आए। ठीक है, टी से एल ओनली टू टू फॉलो सही है, क्या थ्री भी है। एन से सी जा सकते हैं, एन से जी जा सकते हैं, एन से सी, एन से ओ और ओ से सी। ठीक है, टू एंड थ्री बोथ फॉलोज। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेसिंग साउथ है, ठीक है, ये वाला करेंगे। ऑल ब्रेन्स आर नीज, ऑल ऑफ द ब्रेन्स आर नीज। उसके बाद लिखा हुआ है ओनली नीज आर एल्बोज, मतलब ऑल एल्बोज आर नीज। एंड फ्यू नी इज नेक, फ्यू ऑफ द नी इज नेक। ठीक है, ओनली नीज आर एल्बोज मतलब ऑल नीज और एल्बोज आर नीज। ठीक है। सम एल्बोज आर नॉट ब्रेन, सम ऑफ द एल्बोज आर नॉट ब्रेन नहीं पता। सम ब्रेन कैन बी नेक, सम ऑफ द ब्रेन कैन बी नेक। ठीक है, ऑल नीज कैन बी, ऑल नेक कैन बी नीज, ऑल नेक कैन बी नीज, ऑल नेक कैन बी नीज। ठीक है, some elbows are not trained, some of the elbows are not trained, ये भी सही है। all follows। all speed is distance, all of the speed is distance। उसके बाद लिखा हुआ only a few distance is time, only a few distance is time। उसके बाद लिखा only time is mass, मतलब only time is mass मतलब all mass is time। all distance can never be mass, all distance can never be mass। some time can never be distance, some of the time can never be distance। some speed is not the time, some of the speed is not time, ये नहीं कह सकते। ओनली वन एंड टू है। ठीक है, ओनली मनी इज रूपी मतलब ऑल रूपी आर मनी। उसके बाद ऑल डॉलर आर करेंसी एंड नो मनी इज डॉलर, एंड ऑल डॉलर आर करेंसी। ठीक है, ऑल करेंसी बीइंग मनी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल करेंसी बीइंग मनी इज ए पॉसिबिलिटी नहीं। सम करेंसी इज नॉट रूपी, सम ऑफ द करेंसी इज नॉट रूपी। सम रुपीज आर नॉट मनी, सम ऑफ द रुपीज आर नॉट मनी, ओनली टू फॉलोज। ठीक है, हाउ मेनी सच पेयर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, डी ई ए एफ ई एल एस, पी क्यू एल एल, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच टी क्यू आर एस टी एल एम एन। ठीक है, दो हमको दिख रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। ए बी सी डी ई, ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, एफ जी एच एन एन, एफ जी एच ए। ठीक है, ई बी ई एफ जी एच आई जे, ओनली टू दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चॉकलेट्स है यहाँ पे, नंबर है। ठीक है, इसको एक बार देख सकते हैं हम, आगे बढ़ देते हैं। ठीक है, डिलीवरी इज और व्हाट इज द कोड फॉर। ठीक है, तो डिलीवरी है और ये है। ठीक है, तो डी का ए बी सी डी, डी ई एफ जी एच आई, पाँच है। एफ जी एच आई जे के एल है। ठीक है, एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी वी डब्ल्यू। ओके,
उसको बाद में करेंगे। ठीक है। ये भी देखा जा सकता है। ठीक है, बाद में करते हैं इसको भी, एक बार इसको माफ कर लेते हैं। ठीक है, 7 पर्सन का बात हो रहा है, बाद में देखते हैं। और ठीक है, ये देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? When did Priya reach Darjeeling? Her father correctly remembers that Priya reached Darjeeling after Tuesday but before Friday, Wednesday और Thursday में। ठीक है, and her mother remembers that Priya reached Darjeeling after Wednesday but before Saturday। ठीक है, थर्सडे पे पहुंच गई। हर ब्रदर करेक्टली रिमेम्बर्स दैट प्रिया रीच दार्जिलिंग। हर ब्रदर करेक्टली रिमेम्बर्स दैट प्रिया रीच दार्जिलिंग आफ्टर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एंड हर सिस्टर रिमेम्बर्स दैट शी रीच आफ्टर ट्यूसडे बट बिफोर सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज अलोन टू सफिशिएंट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लेते हैं। ए पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए। ए पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए। He walks 10 meters towards the east direction and reach point B। ठीक है, उसके बाद he now turning to the right, he walks 5 meters to reach point C। 5 meters to reach point C। उसके बाद then he takes a left turn and walks 10 meters to reach point D। उसके बाद लिखा हुआ है from D he walks 10 meters north direction and reaches to point E। 10 meters in reaches to point E। What is the direction of A with respect to the point which is 5 meters north of D? 5 meters north of D। ठीक है, what is the direction of A east में? ठीक है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी? सी से नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, इफ पॉइंट एक्स इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, इफ पॉइंट एक्स इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड सी? 10। 10 10 10 10 10। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आ गए हम लोग और नौवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12 पर्सन सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एज अपोजिट, रो 1 ए बी सी डी आर सिटिंग फेसिंग साउथ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नीचे भी लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऊपर है ए बी सी डी ई और नीचे है पी क्यू आर एस टी यू, 3 3 6। ठीक है, उसके बाद आर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। आर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एटलीस्ट वन पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, राइट ऑफ टी में एटलीस्ट वन, कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, टी यहाँ हो सकता है, टी यहाँ हो सकता है। आर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, 1 2 आर, 1 2 आर। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, द वन हु इज सिटिंग अपोजिट टू आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, आर सेकंड टू द राइट ऑफ ई। उसके बाद लिखा ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में ओनली वन पर्सन। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, सी के लेफ्ट में उतना है बी के राइट में, ए के लेफ्ट में एक। सी के लेफ्ट में उतना ही बी के राइट में और बी का एक छोड़ के ए। ठीक है, एस सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट में एस है। नाइदर यू नॉर पी सिटिंग अपोजिट टू बी, बी के बी के सामने ना ही यू है ना ही पी है। ठीक है, एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में एफ है। ओके। ठीक है, तो टी के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कि टी, आर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी और टी के एटलीस्ट वन पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 आर और टी 1 2 आर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि द वन पर्सन सिटिंग अपोजिट टू आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, अपोजिट टू आर सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, अपोजिट टू आर सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, ई और सी में एक का गैप है और सी के
लेफ्ट में जितने हैं उतना ही बी के राइट में है, और बी से एक लेफ्ट में ए है, ठीक है। ई और सी में एक का गैप है, सी के लेफ्ट में जितने हैं उतना ही बी के राइट में है, और बी से, ठीक है, सी के लेफ्ट में जितने हैं उतना ही बी के राइट में है, और बी से एक लेफ्ट में ए है, ठीक है। ठीक है, ना ही बी यू को कर रहा है, ना ही बी पी को कर रहा है, ठीक है, ना ही बी, और डी के राइट में एफ है। तो डी के राइट में एफ आएगा यहीं पे, डी के राइट में एफ है, ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है, एक दो, ए बी सी डी, ठीक है, डी के राइट में एफ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी के राइट में एफ है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाइदर यू बी एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी हु इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एस, यहाँ एस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ एस नहीं आएगा और यहाँ एस नहीं आएगा और बी के सामने यू और पी दोनों नहीं आएगा, ठीक है, टू पी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, डी के सामने एस नहीं आएगा और बी के सामने यू और पी दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। तो यू पी एस कहीं भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। Next of B, S is sitting third to the right of U. S is sitting third to the right of U. U के थर्ड राइट में S आ गया, और S के U के और सेकंड थर्ड राइट में S आ गया, ठीक है। B के सामने U नहीं आ सकता है, ठीक है, ये केस खत्म। U P S P Q R S T हो गया, ठीक है। सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन, स्टेटमेंट द फर्स्ट पर्सन, बी एफ और ए के बीच में बैठा हुआ है, बी जो है एफ और ए के बीच में नहीं बैठा है, पी टी और एस के बीच में बैठी है। द फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन, नहीं, ए जो है एफ और ई के बीच में बैठा है, ओनली सी। आगे बढ़ते हैं, फोर, बी ए ठीक है, ई सी ठीक है, आर पी, आर और पी ठीक है, पी और एस ठीक है, क्यू और टी ठीक है, ये हटाए। फ्रॉम द फॉलोइंग सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए में डी है, द वन हु सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, द वन हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी ठीक है, द वन हु इज सिटिंग अपोजिट टू आर, नहीं, ठीक है। Only one person sitting P R and P, R और P के बीच में only one person, T is sitting immediate left of S, T is sitting immediate left of S, B and S are diagonal, ठीक है, all are true, none of the statement is false. How many persons sitting between B and the one who sit opposite to T? B and the one who sit opposite, एक दो तीन, तीन पर्सन है। उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम लोग 18वां पे आ सकते हैं। ठीक है, 7 boxes are placed one about but not necessarily 7, ठीक है, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, 7 बॉक्सेस प्लेस कर दे रहे हैं एक बार में, और उसमें कुछ ठीक है, नंबर भी है, 38 है, 49 है, 60 है, 67 है, 76 है, 83 है, 92 है, नॉट नेसेसरी। 3 boxes placed between Q and the box which is perfect square number of chocolate, Q and perfect square। 1 2 3 49, एक ऑप्शन, ठीक है। क्यू इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव आर, ठीक है, आर के ऊपर क्यू है। उसके बाद लिखा हुआ है टी हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ चॉकलेट विद आर, टी हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ चॉकलेट 2 into आर, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस कितना लग रहा है, 38 का, 8 2 16 और 76, ठीक है, तो ये हो सकता है 76 और ये हो सकता है 38, और क्या लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। ठीक, टी के पास 76 है और आर के पास 38 है। उसके बाद क्या हो गया है, 5 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 1 2 3 4 5। उसके बाद ठीक है, आर और एस के बीच में आर 1 2 3 4 5 एस, एस 1 2 3 4 5 आर, ठीक है। आर का 38 है, आर का 38 है, आर का 38 है, और ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव डब्ल्यू, इससे में से नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो भी,
W के ऊपर इक्वल टू V के नीचे the difference between the number of chocolates between R and S is twice the difference between the number of chocolates between S and U. ठीक है। उसके बाद W is placed immediately above the box which has the highest number of chocolate but has more chocolates than T. W is placed above the box which has highest number of chocolates. 92 के जस्ट ऊपर W है, above the box which is highest but has more chocolates than T. ठीक है, बट W के पास T से ज्यादा चॉकलेट्स है। ठीक है, मतलब W के पास 83 है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, Q और 49 में 3 का गैप, 1 2 3। ठीक है, W के ऊपर जितना V के नीचे उतना। ठीक है, T और ये चीज पहले हटा देते हैं। ठीक है, S का कुछ पता चल रहा है, R और S में। R माइनस S में जो गैप आ रहा है वो 2 इंटू S माइनस U में आ रहा है। ठीक है, Q और 49 में 3 का गैप है। Q 1 2 3, 49 और R के नीचे। Q 1 2 3, 49 और R के नीचे। ठीक है, ये हो गया। एक और इसका बन सकता है कि एस आर जो है, हाँ, ओके, तो ये बन रहा है S 49 QR 38, एक दो, एक दो तीन और ये 49, यही बन रहा है। ठीक है, ये खत्म हो गया। ठीक है, आर और एस ये खत्म हो गया। ठीक है, डब्ल्यू और 92 और W 92 को। ठीक है, डब्ल्यू के ऊपर जितना 2, वी के नीचे उतना 2, ये हो सकता है। या डब्ल्यू के ऊपर जितना 1 2 3 4, वी के नीचे उतना 1 2 3 4। ठीक है, डब्ल्यू 1 2, वी के नीचे उतना 1 2, या फिर S 49 डब्ल्यू और वी 1 2 3 4। डब्ल्यू के ऊपर जितना 1 2 3 4, वी के नीचे उतना 1 2 3 4। ठीक है, Q R और 38, ये हो गया। ठीक है, T का 76 है। और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है W जो है 92 के जस्ट अबव है, 92 के जस्ट अबव है, लेकिन 83 है W। ठीक है, 83 है W और 92 के जस्ट अबव है। ठीक है, ओके, तो T 76 का कहीं ऑप्शन बन रहा है? T का 76 सही बन रहा है और कहीं तो यहाँ बन नहीं रहा है। ठीक है, R माइनस S में जितने का गैप है उतना T S माइनस U में है। ठीक है, S और U हो गया। ठीक है, ठीक है, 83 हो गया, 38 हो गया, 76 हो गया, 92 हो गया, 49 हो गया। 60 और 67 में देखना है। R माइनस एस में जितना है 38 माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 49। अगर ये 38 माइनस एक्स की वैल्यू 2x माइनस 9 टू 18 4 टू 8 1 9 है, तो ये x इधर चला जाएगा, तो 3x की वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी। 8 8 16, 9 3 12, 1 13। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। या फिर वी एंड डब्ल्यू 83 है तो वी का 67 हो जाएगा। वी का 67 अगर हो गया तो एस का 60 हो जाएगा। तो आर माइनस एस 2 40 और 2 22 इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू एस माइनस यू। एक और, ठीक है, बन गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड विद द बॉक्स व्हिच इज लीस्ट नंबर एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स? लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स 38 एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स 92। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन इतने और इतने के बीच में? नन। ठीक है, व्हाट इज सम ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बिटवीन टी एंड एस? टी एंड एस के बीच में तो ये हो गया 60, तो ये 6 6 12 13 136। ओके, फोर ऑफ द एस और टी, एस और टी। ठीक है, यू और डब्ल्यू। ठीक है, वी एंड क्यू। ठीक है, टी और आर। ठीक है, डब्ल्यू एंड टी ये नहीं है। ठीक है, विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द बॉटम? थर्ड फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अबव द बॉक्स विच इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द बॉटम, टी। ठीक है, उसके बाद हम कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, PQRST, आर 9 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्यू इज द हस्बैंड ऑफ टी, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ टी। उसके बाद लिखा हुआ है एक्स इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, एक्स इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू। उसके बाद लिखा हुआ है आर इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, आर इज द फादर ऑफ डब्ल्यू।
तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है यू हैज नो डॉटर, यू हैज नो डॉटर, ठीक है। क्यू इज द सन ऑफ एस, क्यू इज द सन ऑफ एस, क्यू इज द सन ऑफ एस, यू इज द ब्रदर ऑफ टी, यू इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एस हैज ओनली वन सन, एस हैज ओनली वन सन, ठीक है। वी इज द सन ऑफ क्यू, वी इज द सन ऑफ क्यू, वी इज द सन ऑफ क्यू। उसके बाद लिखा हुआ है क्यू हु इज द सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू, क्यू हु इज द सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू। सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस, हमने 2 मार्क का एक क्वेश्चन कर लिया है और ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है। देखते हैं कैसा स्कोर आ रहा है। और 23.5 स्कोर आ रहा है। ओके, तो एक्यूरेसी है 90% और परसेंटाइल हमारे बने हैं 85 परसेंटाइल। और कितने गलत हुए हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, गलत कितना हुआ है एक बार चेक करिए। ओके, तो 2 गलत हुए हैं मेरे। ओके, एक ये गलत हुआ है, तो ये सी से जी जाना है। नहीं जा सकते। आर से ओ नहीं जा सकते, आई से ओ नहीं जा सकते, ना निश्चित हुए। जल्दबाजी में वहां पे एक गलती हो गई, 1 नंबर माइनस यहाँ पे करवाए हम और 1 नंबर यहाँ पे माइनस करवाए हम, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें टेकिंग्स क्या है, कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे पहले वन लाइनर्स आपको खत्म करना है। जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया तो मैंने वन लाइनर्स ये खत्म किया, ये खत्म किया, ये खत्म किया। आप देखा होगा जैसे ही मैं स्टार्ट किया तो मैंने 1 मिनट को लगा दिया सबको मार्क करने में। पहले मैंने मार्क किया, उसके बाद मैंने वन लाइनर्स को खत्म किया। वन लाइनर्स जब खत्म हो जाते हैं तो आपको फिर ये सीधे सीधे दिखता है कि अब आपके पास पजल बची हुई है। सारी पजल नहीं करनी होती है, जो टारगेट करिए आप मान के चलो कि आप 2 पजल कर लो या 1 पजल कर लो। 1 पजल भी करोगे तो वो 2 नंबर वाली ही करनी है, छोड़ोगे तो छोड़ोगे वरना फिर बनेगी नहीं वो पजल। तो मैंने जो है पहले ये वाली पजल उठाई, ये वाली। ये क्योंकि 2 पर्सन थे, इसमें भी मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने पहले पॉसिबिलिटी को ही गलत कर दिया था। ये मैंने 5 मिनट 20 सेकंड लगाए हैं, ये इतना नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट, अगर आपसे गलती हो रही है तो, वरना 3 मिनट में भी लोग इसको बनाए हैं, 4 मिनट आपको लगना चाहिए। ये मैंने 5 मिनट लगाया, इसके बाद भी मैंने जो टाइम वेस्ट किया है, फिर मैं जहाँ पे आया था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो सही किया है मैंने, ठीक है। और मैंने ये इस पजल पे आते हैं, इस पजल पे भी मैंने 5-6 मिनट लगाए हैं। आप समझ रहे हो 6 मिनट क्या होता है। मतलब मैं चाहूँ ना तो पूरा 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 मिनट और वहां पे 5 मिनट, लगभग 11 मिनट मैंने पजल्स को दिए। मतलब 9 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चंस को देख भी लिया, मार्क भी कर लिया, और 9 ही मिनट में मैंने सारे वन लाइनर्स अटेम्प्ट भी कर डाले। चाहे वो स्टेटमेंट्स वाले हों, चाहे वो इनइक्वालिटीज हो या सिलॉक्स हो। तो आपको ऐसी स्पीड रखनी है ना कि आप कम से कम, बहुत हद से हद, आप कम से कम 8 मिनट पजल पे प्लीज बचा के रखना। नहीं तो 2 पजल आपकी नहीं बन पाएगी। और 8 मिनट में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट एक पजल पे चली गई मेरी, तो जो बाकी के 4 मिनट 3 मिनट बचे हुए हैं उसमें एक छोटी पजल उठाना जो कि करके खत्म करना, ठीक है। देखो, पेपर का कोई माइंडसेट नहीं होता है। पेपर वहां जाओगे, कैसा पेपर खुलता है वही माइंडसेट बनाना पड़ता है। जैसा आप मॉक दिए रहोगे वैसे, या मैं गाइडली के मॉक देता हूँ, मैं टेक्स्ट बुक के मॉक देता हूँ, मैं यस ऑफिसर के मॉक देता हूँ। मैंने 3 प्लेटफॉर्म के मॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। और ये सारे मॉक्स मेरे खत्म हो जाते हैं। मतलब गाइडली का चलो ठीक है, बहुत हाई लेवल होता है गाइडली का, उतना रेलिवेंसी रहती नहीं है। लेकिन जब लगता है कि हाँ बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं गाइडली का 2-3 दे देता हूँ। तो ठीक है, यही था आज के लिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, और कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज कैसा रहा वीडियो। थैंक यू।